जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पशु प्रजनन पढ़े थे, उसके विभिन्न टाइप पढ़े थे। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो मधुमक्खी पालन पढ़ना है। मधुमक्खी पालन जो होता है इसको हम लोग मौन पालन या एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है तो मौन पालन पर लिखने के लिए कहता है, और ऑब्जेक्टिव जो आता है उसमें आपको मिलेगा एपीकल्चर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों तीनों नाम आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है मधुमक्खी पालन। तो आर्थिक लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी एवं उनके छत्ता जो होता है, जिसको जहाँ पर वो मधुमक्खी रहते हैं, अगर उसका रख रखाव या प्रबंधन किया जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं मधुमक्खी पालन क्या होता है। आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन एवं उनके छत्तों का रख रखाव उनके छत्तों का रख रखाव या प्रबंधन मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन जो होता है ये जनरली बड़े स्तर पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, और उससे हम लोग को दो चीज़ का ध्यान रखना, मधुमक्खी का रख रखाव कैसे करना है, उनके छत्तों का रख रखाव कैसे करना है, और इन सभी चीज़ों का रख रखाव और प्रबंधन जब किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी पालन जो होता है उसमें मधुमक्खी पालन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, इसमें लिख सकते हैं मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों का स्वभाव विभिन्न मौसमों में छत्तों का रख रखाव एवं उनसे प्राप्त होने वाले शहद का संग्रहण के तरीकों के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए। ये कह रहा है कि मधुमक्खी पालन जो होता है, उस मधुमक्खी पालन ऐसे नहीं है कि आप गए और मधुमक्खी को पाल दिए। उसके लिए क्या होता है, आपको मधुमक्खी जो होते हैं उनके स्वभाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई प्रकार के मधुमक्खी होते हैं। कुछ मधुमक्खी जो होते हैं वो काफ़ी विषैले होते हैं, अगर वो काटते हैं तो मनुष्य जंतु में कई प्रकार के क्या होता है, साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, लक्षण देखने को मिलता है। तो उस तरह से मधुमक्खियों का पहले क्या पता करना चाहिए, स्वभाव जानना चाहिए कि ये मधुमक्खी जो है वो किस प्रकार के वातावरण में रहता है, इनको कैसा स्थिति पसंद है, इनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनको काटने से क्या होता है, इसके बाद उनके छत्तों का रख रखाव, अलग अलग मौसम में क्या होता है, उनका छत्तों का रख रखाव कैसे किया जाता है, और मधुमक्खी से जो शहद प्राप्त होते हैं उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उनको हम लोग संग्रहित कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी होने के बाद ही मधुमक्खी पालन करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है कि भारत में जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके 4 किस्मों को क्या किया जाता है, मेनली मुख्य रूप से पाला जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खियों के 4 किस्म पाए जाते हैं। ये 4 किस्म कौन होते हैं, पहले इसको लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला लिखिए।
इसके बाद मधुमक्खी जो होते हैं उनके 4 किस्म हैं। पहला जो किस्म होता है वो एपिस डोरसाटा है। एपिस डोरसाटा जो है इसको भीमकाय मधुमक्खी कहा जाता है। भीमकाय मधुमक्खी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़े आकार के होने के कारण ही इस एपिस डोरसाटा को हम लोग क्या कहते हैं? भीमकाय मधुमक्खी कहते हैं। इसके बाद है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है ये अत्यधिक मात्रा में शहद का उत्पादन करने वाली मधुमक्खी होती है। इसके बाद तीसरा जो किस्म है वो एपिस सेरेना इंडिका। ये जो एपिस सेरेना इंडिका है ये सामान्य भारतीय मधुमक्खी है। हम लोग के घरों के आसपास जो मधुमक्खी होती है वो कौन है? एपिस सेरेना इंडिका, जिसे हम लोग सामान्य भारतीय मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। इसके बाद कह रहा है कि एपिस फ्लोरिया, और ये मधुमक्खी का सबसे छोटा किस्म है। और यही 4 प्रकार के जो मधुमक्खियां होती हैं वो मुख्य रूप से भारत में क्या होता है? पाया जाता है, और इनका पालन पोषण या रख रखाव किया जाता है। अब अगर बात करें तो मधुमक्खी जो होते हैं वो समूह में रहने वाले कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो कॉलोनी बना करके रहते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं। और इनका जो आवास होता है, आवास को हम लोग क्या कहते हैं? मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं, बी हाइव्स कहते हैं। तो देखिए नीचे एक पॉइंट लिख सकते हैं, मधुमक्खी एक संघचारी। संघचारी का मतलब होता है कॉलोनियल, जो कॉलोनी बना करके, समूह बना करके रहते हैं। संघचारी कीट है जो एक समूह में रहते हैं, एक समूह बना करके, ग्रुप बना करके रहते हैं। इनके आवास स्थान को मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है। मधुमक्खी का छत्ता, और अंग्रेजी में इसको बी हाइव्स कहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है। और इस मधुमक्खी के छत्ते में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें 3 प्रकार के मधुमक्खियां पाई जाती है। पहला जो मधुमक्खी होता है उसको बोलते हैं रानी मधुमक्खी। सेकेंड जो होता है क्वीन, उसको बोलते हैं। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। और तीसरा जो किस्म होता है वो नर या ड्रोन मधुमक्खी। तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें 3 किस्म के मधुमक्खियां होते हैं। रानी मधुमक्खी होती है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी होती है, या उसी को क्या बोलते हैं, तीसरा जो किस्म होता है उसको बोलते हैं नर या ड्रोन मधुमक्खी। तो इसको भी नोट करिए। इसके बाद इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं, इनके गुण और विशेषता क्या है। देखिए, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें मधुमक्खी के छत्ता, और मधुमक्खी के छत्ता में मुख्य रूप से 3 किस्म के मधुमक्खियां पाई जाती है। कौन कौन है? पहला जो किस्म होता है अभी बताए, उसको हम लोग रानी मधुमक्खी कहते हैं। सेकेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। सेवक या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यकर्ता मधुमक्खी कहते हैं। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं नर या ड्रोन कहते हैं। ध्यान रखना। इसके बाद आता है कि ये जो मधुमक्खियों का 3 किस्म है, इनकी अलग अलग क्या होती है? विशेषता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी संख्या की, कि मधुमक्खी जो छत्ता होता है उसमें इनकी संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें रानी मधुमक्खी में इसकी संख्या। तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो प्रत्येक छत्ता में जो रानी मधुमक्खी का संख्या होता है वो मात्र कितना होता है? 1 होता है। तो रानी मधुमक्खी का जो संख्या है वो 1 है। जो सबसे ज्यादा संख्या होता है वो सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी का होता है। और सेवक और कार्यकर्ता मधुमक्खी जो होते हैं इनकी संख्या 40,000 से 60,000 के बीच होती है। और जो नर या ड्रोन होते हैं एक छत्ता में इनकी संख्या जो होती है वो कितना होता है? 100 होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आकार के बारे में, आकार,
तो आकार जो होता है वो रानी मधुमक्खी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी से ध्यान रखना। एपिस डोरसाटा बताया अभी हम, तो वो मधुमक्खियों का जो अलग अलग नस्ल है उसमें सबसे बड़ी होती है। लेकिन एक छत्ता की अगर बात करें तो एक छत्ता में जो सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है वो कौन होती है? सबसे बड़ी आकार की रानी मधुमक्खी होती है। इसके बाद आता है सेवक या कार्यकर्ता, और इसका ये जो होता है ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा आकार के दृष्टि से सबसे छोटी होती है, ठीक है। और इसके बाद नर जो होता है ये मध्यम आकार का होता है, मध्यम आकार। 3 किस्म होंगी। आप अगर आयु की बात करें, आयु, तो जो रानी मधुमक्खी है इसका जो आयु होता है वो लगभग 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष की आयु होता है। जो सेवक मधुमक्खी है इसकी आयु की अगर हम लोग बात करें तो इसका आयु जो होता है वो 45 दिन के आसपास होता है। और जो नर या ड्रोन होता है इसका आयु कुछ ही सप्ताह का ही होता है, कुछ वीक का, कुछ सप्ताह का होता है। अब अगर हम लोग प्रजनन के दृष्टि से देखें, प्रजनन कि कौन प्रजनन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, तो रानी मधुमक्खी यह प्रजनन कर सकती है। ये जो सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी है ये प्रजनन नहीं करता है, यह प्रजनन नहीं करती है। और ये जो है यह प्रजनन कर सकता है, यह प्रजनन कर सकता है। देखिए इधर हम लोग शक्ति लिख रहे हैं। जनरली रानी मधुमक्खी जो है वो ऐसे मधुमक्खी बनते हैं जो प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फीमेल मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी जो प्रजनन कर सकती है उसी को ही रानी मधुमक्खी कहा जाता है। और ऐसे मादा मधुमक्खी जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? सेवक या कार्यकर्ता कहलाते हैं। तो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी जो होते हैं वो मुख्य रूप से मधुमक्खी का कौन सा किस्म होता है? मादा किस्म होता है। और जो नर किस्म होते हैं उसको हम सबको क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। तो जो फीमेल होती हैं वही कार्यकर्ता बनती हैं और ऐसे फीमेल जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसे फीमेल जो प्रजनन कर सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रानी मधुमक्खी कहते हैं। तो इसलिए बोला है कि ये प्रजनन कर सकती है और ये प्रजनन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो इनके अंदर गुणसूत्र की अगर बात करें या विकास की बात करें तो इनका जो विकास होता है रानी मधुमक्खी का, इसका विकास होता है, परिवर्धन की बात कर रहे हैं तो इनका विकास होता है निषेचित अंडाणु से, निषेचित अंडाणु से ये विकसित होते हैं। निषेचित ऐसे अंडाणु जो निषेचित हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद इनका विकास होता है। इनका जो विकास होता है ये किसके द्वारा होता है? अनिषेचित अंडाणु से होता है, अनिषेचित अंडाणु से। और इसका जो विकास होता है वो भी किसके द्वारा होता है? अनिषेचित अंडाणु से होता है, अनिषेचित अंडाणु से, ठीक है। और जब किसी जीव का विकास जो है वो अनिषेचित अंडाणु के द्वारा होता है तब उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर एक और टर्म लिख लेना है आपको, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जो विकास होता है वो किसका होता है? नर या ड्रोन का होता है। इसके बाद अगर हम लोग को देखना है प्रजनन संख्या हो गया, आकार हो गया, आयु हो गया, प्रजनन हो गया, विकास हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें गुणसूत्र, गुणसूत्र या कोशिका, तो ये जो रानी मधुमक्खी होता है इसमें गुणसूत्र जो होता है वो 2n होता है। 2n करने का तो ये कैसा होगा? हैप्लोइड की डिप्लॉइड, ये द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होती है। इसके बाद जो सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी है ये भी डिप्लॉइड होती है। ये भी कैसी होगी? द्विगुणित। और जो नर होता है ये n होता है, बोले तो अगुणित होता है, अगुणित। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कार्य के बारे में तो कार्य में अलग अलग होता है। ये रानी मधुमक्खी जो है ये अंडे देने का कार्य करती है, अंडे देने का कार्य करती है।
अगर हम लोग सेवक मधुमक्खी की बात करें तो ये छत्ता से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, छत्ता से संबंधित जितने भी कार्य करने का मतलब छत्ता का देखभाल, छत्ता का निर्माण, शहद का निर्माण, शहद एकत्रित करना, भोजन एकत्रित करना, उसका रक्षा करना, उसके सुरक्षा, उसके साफ सफाई का ध्यान रखना, जितने भी तरह के जो कार्य होते हैं छत्ता से संबंधित, वो सब काम जो करती है वो कौन करती है? वो सेवक मधुमक्खी करती है। इसमें लिख सकते हैं यह छत्ते का निर्माण, छत्ते का निर्माण, सुरक्षा, भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, शहद का निर्माण, शहद का निर्माण जैसे कार्यों को करती है। इसका कई काम होता है और जो नर या ड्रोन होता है इसका सिर्फ काम है प्रजनन में, रानी मधुमक्खी जो होती है उसके साथ प्रजनन में सहायता करना। इसको लिख सकते हैं या प्रजनन में सहायता करता है, प्रजनन में सहायता करता है क्या मतलब जो निषेचन की क्रिया होता है रानी मधुमक्खी के साथ, उसके साथ प्रजनन में जो सहायता करेगा वो कौन सा मधुमक्खी करेगा? नर या ड्रोन मधुमक्खी करेगा। इसके बाद अगर हम लोग भोजन की बात करें, भोजन, भोजन क्या होता है? तो रानी मधुमक्खी का जो भोजन होता है ये होता है रॉयल जेली, रॉयल जेली होता है, याद रखना, याद रखना। रानी मधुमक्खी का जो भोजन है वो रॉयल जेली होता है। इसका जो भोजन होता है वो शहद हो सकता है, बी ब्रेड हो सकता है या मकरंद। तो यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा है, उसको आप लोग को ऐड कर लेना है। यहाँ पर लिख रहे हैं ऊपर की ओर इनका भोजन में क्या क्या होता है रानी सेवक मधुमक्खी का? तो शहद हो सकता है, बी ब्रेड हो सकता है, ब्रेड या मकरंद, मकरंद, ठीक है। मकरंद जो होता है वो फूलों के रस को कहते हैं। इसके बाद आ रहा है नर या ड्रोन। इसका जो भोजन होता है ये भी क्या होता है? एक प्रकार से शहद होता है, शहद होता है। तो आता है यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कि जो शहद का निर्माण करती है, यहाँ देखिए शहद का निर्माण लिखा हुआ है कि जो शहद का निर्माण करती है वो कौन सा मधुमक्खी करती है? तो वो सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ता में कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के, रानी मधुमक्खी, सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी या ड्रोन होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि संख्या, रानी मधुमक्खी की जो संख्या होती है वो 1 होती है प्रत्येक छत्ता में। सेवक या कार्यकर्ता जो होते हैं इनका 40 से 60 हजार संख्या होता है, जबकि नर मधुमक्खी जो ड्रोन होता है उसका 100 होता है। इसके बाद अगर बात करें तो आकार में रानी मधुमक्खी सबसे बड़ी होती है, सेवक या कार्यकर्ता सबसे छोटी होती है, और जो ड्रोन होता है, जो नर होता है वो क्या होता है? मध्यम आकार का होता है। अगर आयु की बात करें तो रानी मधुमक्खी 5 वर्ष जीवित रहती है। ये सेवक या कार्यकर्ता का जो आयु होता है वो 45 दिन होता है, और जो नर या ड्रोन होता है उसका आयु जो है वो कुछ सप्ताह होता है। प्रजनन की बात करें तो रानी मधुमक्खी प्रजनन कर सकती है। ये स्टेराइल फीमेल होती है जो प्रजनन नहीं कर सकती है, और ये प्रजनन फर्टाइल मेल होता है, यह प्रजनन कर सकता है। इसका जो विकास होता है रानी मधुमक्खी का वो निषेचित अंडाणु से होता है। इसका जो विकास होता है सेवक मधुमक्खी का वो अनिषेचित अंडाणु से होता है, और नर का जो विकास होता है वो अनिषेचित अंडाणु से होता है। और जब नर का विकास अनिषेचित अंडाणु से हो रहा है तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा किसका विकास होता है? नर मधुमक्खी का। इसके बाद अगर हम लोग गुणसूत्र की बात करें तो इसके अंदर रानी मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर 2n गुणसूत्र होता है, आने का मतलब ये द्विगुणित होती है। जो सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी इसके अंदर भी 2n गुणसूत्र होता है, ये भी द्विगुणित होती है। और जो नर या ड्रोन है ये अगुणित होता है, इसके अंदर गुणसूत्र का संख्या कितना होता है? n होता है। अगर कार्य की बात करें तो अंडा देने का कार्य जो करती है वो रानी मधुमक्खी करती है। छत्ता का रख रखाव, भोजन संबंधी या जितने भी छत्ता से संबंधित कार्य होते हैं, शहद का निर्माण, वो सब का सेवक मधुमक्खी का कार्य है। और नर या ड्रोन जो है वो रानी मधुमक्खी के साथ क्या करता है? प्रजनन करता है। अगर भोजन की बात करें तो रानी मधुमक्खी का जो भोजन है वो रॉयल जेली होता है। जो सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी इसका भोजन शहद, बी ब्रेड या मकरंद होता है। और शहद जो नर मधुमक्खी का जो भोजन होता है वो किसका होता है? क्या होता है? शहद होता है। तो ये चीजें हैं, इसको भी आप नीचे क्या करिए, बारी बारी से नोट कर लीजिए। अगर पता नहीं चल रहा होगा तो सुन करके नोट कर लेना है, ठीक है? नोट करिए इसको। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो मधुमक्खी पालन से लाभ पढ़ना है। मधुमक्खी पालन से लाभ
इसमें कई लाभ होते हैं मधुमक्खियों से। पहला जो लाभ होता है कि मधुमक्खी जो होते हैं उनसे शहद प्राप्त होता है, और शहद जो होता है उसका उपयोग हम लोग भोजन स्रोत के रूप में करते हैं, या कई प्रकार के जो औषधि होते हैं उनके निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, शहद का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगर हम लोग लाभ की देखें तो जो यहाँ पर मधुमक्खी होती है उनसे आपको मोम प्राप्त होता है, और उस मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। कई प्रकार के जो पॉलिश होते हैं, वेसलिन होते हैं, उनका जो निर्माण होता है वो मोम के सहायता से होता है। और अगर तीसरा बात करें तो जो मधुमक्खी होते हैं वो पौधों में परागण की क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ पर लाभ देख सकते हैं, इसे मधुमक्खियों से शहद की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग इसमें हम लोग करते हैं भोजन स्रोत एवं विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें तो इनसे आपको मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। वेसलिन एवं विभिन्न प्रकार के पॉलिश निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो आता है, मधुमक्खी पौधों में परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। परागण का मतलब होता है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या जो पुष्प के जो नर भाग होते हैं, नर युग्मक को, जिसको हम लोग परागकण या पोलन ग्रेन कहते हैं, उस परागकण या पोलन ग्रेन को एक पौधा के पुष्प से दूसरे पौधा के पुष्प पर स्थानांतरित करने की क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। और उस परागण में क्या करता है, सहायता कौन करता है, मधुमक्खी करता है। कुछ का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सूर्यमुखी का जो पौधा होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। सरसों में और सेब में, एक और कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। तो ये तीन मुख्य रूप से पौधा है जिनमें परागण की जो क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न। तो ये मधुमक्खी पालन से लाभ है। इसके बाद हम लोग और कुछ मधुमक्खियों से जो संबंधित चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, जनरली अभी बताया कि छत्ता में रानी मधुमक्खी का संख्या 1 है, और जो ड्रोन थे, नर थे, वो 100 थे। लेकिन प्रजनन जब करना होगा तो कोई एक ही ड्रोन या नर मधुमक्खी जो है वो रानी मधुमक्खी के साथ क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। लेकिन उनकी संख्या 100 है, तो उससे क्या होता है, जो रानी मधुमक्खी होती है वो एक फ्लाइट अरेंज करती है, एक कंपटीशन अरेंज करती है, और जो उस कंपटीशन में क्या होता है, जीतता है, वही नर उस रानी मधुमक्खी के साथ क्या करता है, प्रजनन करता है। तो ये कंपटीशन क्या होता है, विशेष प्रकार की फ्लाइट होता है, उड़ान होता है, जिसमें रानी मधुमक्खी आगे आगे उड़ते जाती है और पीछे से ये 100 के 100 जो मधुमक्खी होते हैं वो उड़ते हैं। और जो सबसे अंतिम तक, लास्ट तक क्या होता है, उड़ते रहता है, जीवित बचता है, वही जो नर मधुमक्खी होता है, ड्रोन मधुमक्खी होता है, वही रानी मधुमक्खी के साथ क्या करता है, प्रजनन में भाग लेता है। तो ये एक विशेष प्रकार की फ्लाइट है जो श्रेष्ठ नर का चयन करने के लिए हो रहा है। तो हम लोग इसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूप्सियल फ्लाइट कहते हैं। न्यूप्सियल फ्लाइट होता क्या है, तो श्रेष्ठ नर का चयन करने के लिए मधुमक्खियों में प्रजनन से पूर्व होने वाले
उड़ान को न्यूप्सियल फ्लाइट कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। और इस फ्लाइट में जो जीतता है, जो नर सबसे लंबा दूरी तय करता है और अंत में जीवित बचता है, वही नर क्या होता है, प्रजनन में भाग लेता है। तो ये प्रजनन के लिए एक विशेष प्रकार का फ्लाइट है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें देखा जाता है, न्यूक्लियर फ्लाइट मधुमक्खियों में देखा जाता है। इसके बाद मधुमक्खी जो होते हैं वो आपस में संवाद करते हैं, बात करते हैं, और कुछ वैज्ञानिक जो है उनके बात करने के ढंग को क्या किया है, डिकोड किया है। उसमें से कुछ आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो बात होता है वो विशेष प्रकार के डांस के द्वारा होता है, विशेष प्रकार के पैटर्न के द्वारा होता है, और इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, बी डांस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिंक डालना है आपको, बी डांस। क्या होता है बी डांस? तो मधुमक्खियों में संवाद के लिए होने वाले विशेष डांस को बी डांस कहते हैं। अब ये मधुमक्खियों में कई प्रकार के डांस होता है। पहला जो डांस करते हैं वो होता है राउंड डांस। राउंड डांस होता है। राउंड डांस में क्या होता है, इस प्रकार से मधुमक्खियां जो है वो 8 शेप में उड़ते रहती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और जब मधुमक्खियां इस प्रकार से उड़ रही है कोई मधुमक्खी इस प्रकार से, इसका मतलब है कि वो क्या सिंबल होता है कि जो भोजन है, ये मान लेते हैं ये मधुमक्खी का छत्ता बना दिए, तो भोजन जो है वो मधुमक्खी के छत्ता से कितना दूर है, 75 मीटर के आसपास है, ठीक है ना। जो भोजन है वो छत्ता से 75 मीटर की दूरी पर क्या है, भोजन है। अगर इस प्रकार के डांस कर रही है मधुमक्खियां तो इसका मतलब यही होता है कि छत्ता के 75 मीटर के दायरे में क्या है, भोजन मौजूद है। अगर इस प्रकार से मधुमक्खियां जो है वो वर्टिकली ऊपर की ओर, इस प्रकार से सीधे ऊपर की ओर अगर डांस कर रही है, ऊपर की ओर सीधा उड़ रही है, इसका मतलब इसका है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भोजन जो है, भोजन सूर्य के दिशा में है। जिधर से सूर्य उस समय जिधर सूर्य है उसी दिशा में क्या है, भोजन मौजूद है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, मधुमक्खियां नीचे की ओर मूव कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि भोजन जो है वो सूर्य से विपरीत दिशा में है। भोजन सूर्य के विपरीत दिशा में है। ये कुछ बी डांस था जो हम आपको बताने का प्रयास किए। ये जो बी डांस दिया ये और न्यूक्लियर फ्लाइट ये जो है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसको भी नोट कर लिए। इसके बाद जो आगे का चीज़ है उसके बाद हम लोग को मछली पालन पढ़ना है, ठीक है। तो मछली पालन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में उसको मछली पालन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।